समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अली से मंसूब करके अपनी बुलंदी की तरफ इस हैसियत से और इस कैफियत से तलब फरमाया है कि अल्लाह ने बताया कि जो अली को समझना चाहता है उसे उतना ही बुलंद होना पड़ेगा कि जितना बुलंद मेराज में रसूल को होना पड़ा। पहला जुमला मैंने कहा है, 5 सेकंड में देता हूँ, जिसको अभी कहीं जाना है वो इस वक्त चला जाए। गुफ्तगू के दौरान उठना निहायत बदतहजीबी है। तो अगर अभी कोई जाना चाहता है, किसी को बहुत ज़रूरी काम है, तो वो 5 सेकंड में दे रहा हूँ, उठ के चला जाए, बीच में से कोई ना उठे। काम है मजलिस से भी ज़्यादा, तो आप मुझे बता दीजिए
के लिए जा रहे हैं। तो अब अगर कोई भी उठे तो पूरा मजमा उसको देखे, कोई भी उठ के जाए तो सारे उसको देखे कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, इजाज़त है? कोई भी इधर से उधर से उधर से उधर से अगर उठ के बीच में से जाए तो सब उसको देखे और पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। इजाज़त है? किसी को जाना तो नहीं। पहला जुमला का एक साहब उठ के चले गए तो मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, तो इससे जो है ना बड़ी बात खराब हो जाती है। सलवात पढ़े मिलते बाबा ज़बरदस्त। इजाज़त है, बात शुरू की जाए। तो पहली तकरीर है और पहली तकरीर आपके हवाले है। जुमला मैंने आपके हवाले कर दिया कि अली उस बुलंदी का नाम है कि पस्त लोगों को बुलंदी समझ में नहीं आती। जो पस्त होते हैं उन्हें नहीं पता कि बुलंदी क्या है, और जिसे बुलंदी को समझना होता है उसके लिए ये बात वाजिब है कि वो बुलंद हो के देखे। मसलन ये इस वक्त छत ऊपर जो है, आपको नहीं पता कि छत पर क्या हो रहा है या छत पर कौन सा सामान रखा हुआ है, क्योंकि हम नीचे बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, और ज़मीन पर बैठे हैं तो हमें छत की खबर नहीं है। लिहाजा अगर हमें देखना है कि छत पर क्या है तो हमें बुलंद होकर छत तक जाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने अली का नाम बचा कर रखा हुआ था। 13 रजब से पहले किसी माँ ने भी या किसी माँ को भी ये जुर्रत नहीं हुई कि अपने बच्चे का नाम अली रख सके। अली का नाम भी ऐन से शुरू होता है और इल्म भी ऐन से शुरू होता है, और एक और नाम भी ऐन से शुरू होता है। सलामत रहे आप। तो ये अरबी जबान का लफ्ज है, ऐन लाम ये अली। अली अरबी जबान का लफ्ज है, और अरबी जबान में अली का मतलब ये है, अली का मतलब ये है, अगर अरबी लुगत से आप पूछें कि अली का मतलब क्या है तो अरबी लुगत बताएगी कि मा लैसा फौकुश शै। मुझे नहीं पता जुमला आप कैसे तर्जुमा कैसे आप उसूल करेंगे। मा लैसा फौकुश शै, जिससे बुलंद कुछ ना हो उसे अली कहते हैं। जिससे ऊपर कोई शय ना हो, जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहते हैं। यानी इतनी बुलंदी कि हर बुलंदी चाहे कि मैं बुलंद होना चाहूं तो मुझे अली की तरह और अली की तरह बुलंद होना पड़ेगा। इसलिए नाम है ये, और नाम है अरबी का। जबान अरबी बोली जा रही है, बोली जा रही है। इस मुमलिकत अरब में, इस मक्के के मुआशरे में अरबी बोली जा रही थी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या किसी के जहन में ये नहीं आया कि हम अपने बच्चे का नाम भी अली रखें? तो कम से कम उन्हें इतना तो शऊर था कि हमारा बच्चा अबू जहल तो हो सकता है, अली नहीं हो सकता। कि हमारा पैदा होने वाला बच्चा इस बुलंदी पर नहीं है कि जिस बुलंदी पर हम उसका नाम अली रखें। तो अली नाम मौजूद था लुगत अरब में, लेकिन अल्लाह ने इस नाम को छुपा कर रखा। अल्लाह ने इस नाम को गैब में रखा। जुमला पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अल्लाह के बाद पता नहीं कितना अरसा गुजरा है, अल्लाह कब से है ये नहीं मालूम। जब से अल्लाह है तब से बुलंद है या नहीं?
पर 10 दिन आपसे बात होगी, जिक्र अली और मारिफत खुदा, ये हमारी यहाँ की तकरीर का उन्वान है और इसी पर बात होती चली जाएगी। अल्लाह के कई सिफात हैं और अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू को कामिल करूंगा, न ज्यादा गुफ्तगू तवील होगी और न ज्यादा मुख्तसर होगी। अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू को कामिल करना है और मौजूद हम लेके 9 मुहर्रम तक आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह हमेशा से बुलंद है और उसके कई सिफात हैं, कई सिफात हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, ये सारे सिफात है ना उसके। मैंने अभी नाम नहीं लिए, मैं सिर्फ रोकता हूँ आपको। रहमान का मतलब है रहम करने वाला, रहमान का मतलब है रहम करने वाला, करीम का मतलब है करम करने वाला, ठीक है। रहम तो मैं और आप भी करते हैं, रहम मैं और आप भी करते हैं। किसी पर देखते कि जुल्म हो रहा है तो हमें रहम आ जाता है, नहीं नहीं ऐसा ना करो। किसी को भूखा देखते हमें रहम आ जाता है, चलो उसे खाना खिला दें, और तो फरमा रहे हैं आप, तो रहम तो हम भी करते हैं, रहम तो हम भी करते हैं। तो रहम की सिफत हमारे अंदर भी मौजूद है, तो क्या हम और अल्लाह बराबर हो गए? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं। करम हम भी करते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों के नाम करीम है कि नहीं है? कुछ लोगों के नाम अब्दुल रहमान है, कुछ लोगों के नाम अब्दुल रहीम है, कुछ लोगों के नाम करीम है। मसलन जितने भी लोग हैं जो करम कर रहे हैं वो करीम कहलाएंगे, लेकिन क्या हमारा करीम होना और अल्लाह का करीम होना एक जैसा? नहीं। ये सारे सिफात कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में किसी न किसी इंसान में मौजूद है। अब अल्लाह की सिफतें और अल्लाह की सिफतें आगे बढ़ती गई। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह कुद्दूस है, अल्लाह सलाम है, अल्लाह मोमिन है, अल्लाह मुहैमिन है, अल्लाह अजीज है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह मुतकब्बिर है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह कहार है, अल्लाह सबूर है, अल्लाह शकूर है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह तव्वाब है, अल्लाह सलाम है, अल्लाह कुद्दूस है, अल्लाह तव्वाब है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह मोमिन है, अल्लाह मुहैमिन है, अल्लाह वली है और अल्लाह अली है। ये सारे सिफात अल्लाह के हैं, सारे सिफात अल्लाह के हैं। अब अगर बताना चाहो कि अल्लाह भी रहमान है और कोई और भी रहमान है, तो फर्क ये होगा कि कोई और रहमान हो लेकिन अल्लाह ऐसा रहमान है कि सबसे बड़ा रहमान है, अल्लाह ऐसा रहीम है कि सबसे बड़ा रहीम है, अल्लाह ऐसा करीम है कि सबसे बड़ा करीम है, अल्लाह ऐसा गफूर है कि सबसे बड़ा गफूर है। ये सारे सिफात गिनते चले जाओ और हर सिफत में कहो कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा गफ्फार है, अल्लाह बड़ा जब्बार है, अल्लाह बड़ा सत्तार है, अल्लाह बड़ा गफ्फार है। यानी हर सिफत में बड़ाई का अंसर होना चाहिए, हर सिफत में बड़ाई का अंसर होना चाहिए, हर सिफत में बड़ाई का अंसर होना चाहिए। मैंने उर्दू में लफ्ज कह दिया तो आप खामोश बैठे रहे। अब मैं अरबी में बताता हूँ कि अरबी में अगर दुनिया को बताना हो कि अल्लाह बड़ा है तो कैसे बताओगे? तो यही एक लफ्ज है कि अल्लाह रहमान है तो अली रहमान है, अल्लाह रहीम है तो अली रहीम है, अल्लाह कुद्दूस है तो अली कुद्दूस है। यानी जुमला ले जाइए, अल्लाह, मुझे नहीं पता जुमला कैसे पहुंचेगा, अल्लाह अपनी हर सिफत में अली है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात पहुंची नहीं, पीछे वाले खामोश रह गए। अल्लाह अपनी हर सिफत में अली है, अपनी हर सिफत में अली है। अली का मतलब बुलंद, अली का मतलब सबसे बड़ा, अपनी हर सिफत में अली है। तो अब पूछना यह है कि अल्लाह कब से बुलंद है? अल्लाह कब से बुलंद है? तो हर मसलक, हर मशरक, हर फिरका, हर मजहब, हर मशरक सिर्फ यही जवाब देगा कि जब से अल्लाह है तब से बुलंद है। फिर चुप हो गए आप, इसलिए कि मैंने उर्दू में कह दिया। अभी आपने सबने इकरार किया कि जब से अल्लाह है तब से सबसे बड़ा है, तब से बुलंद है। तो बुलंद को अरबी में अली कहते हैं, तो मैं क्यों ना कह दूं कि जब से अल्लाह है तब से अली है। जब से वो है,
13 रजब तक किसी में ये जुर्रत ना हुई कि अपने बेटे का नाम अली रखता। या तो पहला अली अल्लाह है या दूसरा अली अबू तालिब का बेटा है। समझ गए तो मेरा सलाम है आपको। या तो पहला अली अल्लाह है या अगर अली उसके बाद कोई हुआ है तो अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा। और अबू तालिब का बेटा अली, अबू तालिब ने नाम नहीं रखा, अली नाम अबू तालिब ने नहीं रखा, इसलिए कि जिस घर का बच्चा है नाम भी वही रखेगा। जिस घर का बच्चा है नाम भी वही रखेगा। तो अल्लाह ने अली का नाम अली रखा, अल्लाह ने अली का नाम अली रखा। और ये नाम अल्लाह ने अली के लिए बचा के रखा, अली के लिए छुपा के रखा, गैब में रखा। तो जब से आज तक अली अली है। अब यहां से बात शुरू हो रही है, इस जुमले को याद रखिएगा कि जब से आज तक अली अली ही है। अली किसी मंजिल पर भी पस्त नहीं हुआ। जो पस्त हो जाए उसे अली नहीं कहते, जो पस्त हो जाए उसे अली नहीं कहते। आज भी अली अली है, अली अली है। यानी जब अली इस दुनिया में आए हैं तब बुलंद हो गए, इसलिए कि पैगंबर जब गए अपने हाथों को बुलंद किया। पैगंबर ने बताया है कि हमेशा बुलंद ही रहेगा, ये हमेशा बुलंद ही रहेगा, इसलिए कि नाम ही अली है। तो अब अली की इस पूरी सवाले में इर्तिका ही इर्तिका है, बुलंदी ही बुलंदी है, बुलंदी ही बुलंदी है। कभी पैगंबर की आगोश में बुलंद हो गए हैं, कभी पैगंबर के सीने पर बुलंद हैं, कभी पैगंबर के कांधे पर बुलंद हैं, कभी पैगंबर के दोष पर बुलंद हैं। और उस वक्त तो हद हो गई कि जिस वक्त 3 बुतों को तोड़ना था, तो जितने बुत जमीन पर थे पैगंबर ने उन्हें छड़ी मार मार के तोड़ दी। अब जब 3 बड़ों की बारी आई तो कहा कि या अली ये बुलंद है, ये बड़े बड़े हैं बुत, इनको तोड़ना। कहा रसूलुल्लाह जो हुक्म हो। कहा या अली बात ये है कि ये बुलंद है तो बुलंद होना पड़ेगा, ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। या रसूलुल्लाह क्या किया जाए? कहा या अली आप झुक जाइए, मैं आपके कांधे पे बुलंद हो जाता हूं। आप झुक जाइए, मैं आपके कांधे पे बुलंद हो जाता हूं। अली झुक गए, बैठ गए, पैगंबर कांधे पे बुलंद हो गए। अली नहीं उठे। नहीं 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 नहीं, जुमला आपने महफूज नहीं किया। तारीख ने लिखा है कि अली उठ नहीं सके। अगर मैंने कह दिया कि अली उठ नहीं सके तो जो मजबूर हो जाए उसे अली नहीं कहते। अली नहीं उठे। पैगंबर ने कहा क्या हुआ अली? कहा रसूलुल्लाह मैं नहीं उठ पा रहा, मैं नहीं उठ सक रहा। या अली मुस्कुराते हुए कहा या अली ये वज़्न रिसालत है, चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है इसलिए ये वज़्न कोई नहीं उठा सकता। कहा रसूलुल्लाह अब क्या किया जाए? का फिर अब ये किया जाए कि मैं झुक जाऊं। के लिए समझे भाई, कोई नई बात नहीं कर रहा, आपकी सुनी भी बात है, लेकिन एक गोशा आपके हवाले कर रहा हूं। कहा कि अब ये होगा कि मैं बैठ जाऊं और आप मेरे कांधे पे बुलंद हो जाए। पैगंबर ने बता दिया कि मेरे बाद नबी तो नहीं है लेकिन मेरे बाद वली है। मेरे बाद नबी तो नहीं है लेकिन मेरे बाद इमाम है, मेरे बाद वली है। तो अब पैगंबर झुके, पैगंबर झुके, बैठ गए पैगंबर। पैगंबर ने कंधे झुका दिए। कह दो एक जुमला, रिसालत ने कंधे झुका दिए, नबुव्वत ने कंधे झुका दिए। किसके लिए? विलायत के लिए, इमामत के लिए। पैगंबर बैठ गए, पैगंबर ने कंधे झुकाए। अब अली चले, अब अली चले। और अब देखना यह है कि अली कहां जाते हैं और कहां कदम रखते हैं, जबकि अली को मालूम है ये दोष रिसालत है और जो मुझे रखने हैं वो मेरे पांव हैं, जो मुझे रखने हैं वो मेरे पांव हैं। अब सबकी निगाह अली की तरफ। अली चले, चलते चलते
और अब पैगंबर ने अली के हाथ छोड़ दिए। अब अली अपने सहारे पे खड़े हुए हैं। पैगंबर ने असा दिया, अली ने अपने हाथ में असा लिया और अब अली ने बुत तोड़ना शुरू किए। लात, मनात, उज़्ज़ा, तीनों जमीन पर, तीनों जमीन पर। जब जमीन पर आ गए तो एक बार साहिब मदारिज नबुव्वह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, एक बार पैगंबर ने ऐसे अली को देखा। अली कांधे पे बलद है, ऐसे अली को देखा और अब सवाल किया, मुस्कुराए, सवाल किया, या अली कितने बुलंद हो? या अली कितनी बुलंदी पर हो, कितनी बुलंदी पर हो? अब ये है अली जिसे भरम रखना है दोष रिसालत का। कोई उस वक्त का लंबा आदमी होता, कोई उस वक्त का तवीलुल क़ामत इंसान होता, अव्वल तो होता ही नहीं। इसलिए कि हर कोई पैगंबर के दोष पे चढ़ने का मजाज ही नहीं है। अगर होता और रसूल पूछते कितनी बुलंदी पर हो तो वो अपने कद के मुताबिक बताता, या रसूल अल्लाह 6 फुट की बुलंदी पर। लेकिन ये अली है और अली को बताना है कि ये दोष रिसालत है, कोई मामूली जगह नहीं है। एक बार जैसे ही कहा, या अली कितने बुलंद हो, एक बार अली ने कहा, या रसूल अल्लाह इतना बुलंद कि अभी हाथ बढ़ाऊं तो अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए। अभी हाथ बढ़ाऊं तो अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह सितारे मेरे इख्तियार में, सूरज मेरे इख्तियार में, चांद मेरे इख्तियार में, जन्नतों तक मेरा हाथ, शजरे तूबा तक मेरा हाथ, हर जगह तक मेरा इख्तियार है। तो जैसे ही कहा, या अली कितनी बुलंदी पर हो, कहा अगर अभी हाथ बढ़ाओ तो अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए। तो एक बार अली पैगंबर के दोष से नीचे आए और जब आए तो कहा, या रसूल अल्लाह इतनी बुलंदी से नीचे आया, जख्म नहीं आया, कोई खराश तक नहीं आया, कोई खराश तक नहीं आया। लेकिन जिस वक्त अली ने ये जुमला कहा, ले जाओ जुमला तारीखी जुमला, और ये जुमला साहिब मदारिज नबुव्वह ने अपनी किताब में लिखा कि एक बार कहा कि या अली इतने बुलंद हो कि अर्शे आज़म तक हाथ पहुंच जाए, कि या रसूल अल्लाह अर्शे आज़म तक हाथ पहुंच जाए। तो एक बार रसूल अल्लाह ने अजीब मारकतुल आरा जुमला कहा, क्यों ना हो या अली, क्यों ना हो, क्यों ना हो, इसलिए कि तुम कारे हक अंजाम दे रहे हो और मैं बारे हक उठाए हुए हूं। मैंने हक का वजन उठाया हुआ है, तुम हक का काम कर रहे हो और मैंने हक का बोझ उठाया हुआ है, हक का वजन उठाया हुआ है। यानी पैगंबर बता रहे कि अली मुजस्सम हक है, अली मुजस्सम हक है, सर से पांव तक अली मुजस्सम हक है। सिर्फ हक ही नहीं है, ले जाइए जुमला और तकरीर तेजी से आगे बढ़ रही है कि अली सिर्फ हक नहीं है, अली के अलावा भी बहुत कुछ हक है। एक तवील फहरिस्त है हक की, जमीन से आसमान तक बहुत सी चीजें हैं कि जैसे कुरान ने कहा ये हक है, ये हक है, ये हक है। हमने कुरान से पूछा, ए कुरान ये बता हक क्या क्या है, हक क्या क्या है? कहा कि ये सारी चीजें हक हैं, ये जन्नत हक है, जहन्नम हक है, ये तूबा हक है, ये सिदरा हक है, ये आइमा हक है, ये अंबिया हक है, ये रसूल हक है, ये मलाइका हक है, ये तमाम फरिश्ते हक हैं, ये काबिल हक है, काबिल के सवालात हक है, काबिल में मुनकर नकीर का आना हक है, मुबश्शिर बशीर का आना हक है, सिरात हक है, मीज़ान हक है, कयामत हक है, हाशिर हक है, नशर हक है, हिसाब हक है, किताब हक है, सब हक है। इजाजत है जुमले आगे बढ़ाओ, इजाजत है। सारी हक की पहले सुनी, कुरान भी हक है, 6666 आयतें हक हैं, अंबिया भी हक, औलिया भी हक, औसिया भी हक, आइमा भी हक, रसूल भी हक, फरिश्ते भी हक, मलाइका भी हक, ये सब हक हैं। और जब पैगंबर ने मिंबर पर बैठकर हक की फहरिस्त गिनवाई तो जैसे ही सारे सहाबा ने हक की फहरिस्त को सुना तो फौरन पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, ये सारी हक की फहरिस्त सुन ली, अब जुमला सुनो, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है।
ठीक है, बात समझ में आ गई कि भाई ये सारी चीजें जो हक है ये सब अली के साथ, ये अली के साथ, ये मुनकर नकीर अली के साथ हक है ना, मुबशिर बशीर अली के साथ, काब अली के साथ, बरज़ख अली के साथ, मीज़ान अली के साथ, हाशर नशर अली के साथ, हिसाब किताब अली के साथ, जन्नत अली के साथ, तूबा अली के साथ, सिदरा अली के साथ, ये सारे मलाइका अली के साथ, ये सारे फरिश्ते अली के साथ, ये सारे अंबिया अली के साथ, ये सारे औलिया औसिया अली के साथ। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, सब अली के साथ है। लेकिन बात यहाँ रुकी थोड़ी, जैसे ही कहा अल्लाह को माली वाली अल्लाह, तो फौरन पैगम्बर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और अल्लाह से कहा परवरदिगार हाथ को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा। सलामत रहे रात के इस पहर ऐसे जागते हुए तकरीर सुनना, ये आप ही का हक है। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं जैसे आप सुन रहे हैं और इसी तरह सुनते चले जाए। कहा कि परवरदिगार हाथ को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ता जाए, यानी हाथ पीछे रहे अली आगे रहे। अभी तक तो हमने कहा अली के साथ है, मुबशिर बशीर अली के साथ है, मुनकर नकीर अली के साथ है, खबर अली के साथ है, बरज़ख अली के साथ है, हिसाब किताब अली के साथ है, हशर नशर अली के साथ है, मीज़ान अली के साथ है, सवाल जवाब अली के साथ है, अंबिया अली के साथ है, औलिया अली के साथ है, औसिया अली के साथ है, मलाइका अली के साथ है, फरिश्ते अली के साथ है, ये सब अली के साथ है। लेकिन पैगम्बर ने कहा परवरदिगार हाथ को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ता जाए। तो जब पैगम्बर ने हदीस इरशाद फरमाई तो अब मुझे हक है कि मैं ये जुमला कहूं कि जब पैगम्बर ने कहा हक अली के पीछे रहेगा, तो अब मुझे ये हक है कि मैं कहूं मुनकर नकीर अली के पीछे, मुबशिर बशीर अली के पीछे, काबिल अली के पीछे, बरज़ख अली के पीछे, सिदरा अली के पीछे, जन्नत अली के पीछे, तूबा अली के पीछे, नहीं जिब्राइल अली के पीछे, मीकाईल अली के पीछे, इसराफील अली के पीछे, इज़राइल अली के पीछे, दरदाईल अली के पीछे, सरसाईल अली के पीछे, नहीं आदम अली के पीछे, नूह अली के पीछे, इब्राहिम अली के पीछे, मूसा अली के पीछे, ईसा अली के पीछे, याकूब अली के पीछे, यूसुफ अली के पीछे, दाऊद अली के पीछे, सुलेमान अली के पीछे, इलियास अली के पीछे, इदरीस अली के पीछे, खिज़्र अली के पीछे, हूद अली के पीछे, सालेह अली के पीछे, इस्माईल अली के पीछे, इसहाक अली के पीछे, ईसा अली के पीछे। आपने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहा, खुदा आपको सलामत रखे। लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई, आपकी जबान में कह दो गल बढ़ गई है, बात और आगे बढ़ चुकी है। अभी तक तो हमने आदम से ईसा तक कहा अली के पीछे, इसलिए कि आदम से ईसा तक सब हक, सारे मलाइका हक और हक अली के पीछे। लेकिन मसला ये आ गया और नाजुक मंजिल ये आ गई कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इजाजत है आयत आपके हवाले कर सुनेंगे सब के सब। बात और आगे बढ़ गई, इसलिए कि कुरान ने इरशाद फरमाया अन्ना रसूल हक, मोहम्मद भी हक है। कोई है बात समझने वाला? कुरान अपने पीछे वाले मेरा साथ दे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाहु अकबर। अन्ना रसूल हक, कुरान कह रहा रसूल यानी मुस्तफा भी हक है। बात बड़ी नाजुक आ गई, मुस्तफा भी हक है। मैं देख रहा हूँ मेरे तमाम नौजवान सुनने वाले बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा इनके सरों पर इनके माँ बाप का साया सलामत रखे, जैसे आप सुन रहे हैं इसी तरह मेरा साथ देते चले जाए। अल्लाह रसूल हक, रसूल यानी मुस्तफा भी हक है। अब क्या करें? चलो फिर भी बात और आगे बढ़ गई, बात इससे भी आगे बढ़ गई। जो समझ में तो मेरा सलाम, बात इससे भी आगे बढ़ गई। क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। ज़ालिका सूरह में इरशाद फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है।
अभी तक तो हमने कहा मलाइका हक, फरिश्ते हक, अंबिया हक, औसिया हक, औलिया हक, जन्नत हक, बरज़ख हक, कब्र हक, मुनकर नकीर हक, मीज़ान हक, हश्र नश्र हक, सवाल जवाब हक, बरज़ख हक, ये सब कुछ हक। लेकिन अब हक की फहरिस्त में मोहम्मद भी शामिल हो गए और अल्लाह भी शामिल हो गए। ये रखी है हक की फहरिस्त, तसव्वुर करो, ये है पूरी हक की फहरिस्त और ये है पैगंबर की हदीस। या अल्लाह हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा। अब ये है हक और ये है हदीस, ये है हक और ये है हदीस। क्या करें, हदीस भी मुस्तनद है और हक की फहरिस्त भी मुस्तनद है, करें तो क्या करें? इसलिए कि अल्लाह वो है कि जिसने अली को खल्क करके तकब्बुर किया, जो मगरूर है इस बात पर कि मैं मोहम्मद और अली का खालिक हूं, जो इस बात पर गुरूर कर रहा है कि मैं खालिक नबी और अली, तो वो तो अली का भी आला है, वो तो अली का भी आला है। अब क्या किया जाए? पैगंबर की हदीस अपनी जगह कि या अल्लाह हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा। तो या रसूल अल्लाह आप भी तो हक हैं और या रसूल अल्लाह हसास बात ये आ गई कि अल्लाह भी हक है। तो अब हम नाउज़ुबिल्लाह ये तो नहीं कह सकते कि वो भी अली के पीछे, ये तो नहीं कह सकते। ये कहेंगे तो अली खुद नाराज हो जाएंगे और ये कहेंगे तो अली खुद नाराज हो जाएंगे। तो अब करें क्या? अब इस मंजिल पर आकर इंसान करे क्या कि जहां पर हदीस भी मुस्तनद और ये पूरी हक की फहरिस्त भी मुस्तनद है। मेरे साथ सारे के सारे इजाजत है कि जुमला आगे बढ़ाऊं, जिक्र अली और मारिफत खुदा। एक बार जब इस मंजिल पर आ गए कि जहां पर अल्लाह भी हक है, मुस्तफा भी हक है और पैगंबर की हदीस है कि हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा, तो या अल्लाह अब हम क्या करें? या रसूल अल्लाह अब फैसला क्या हो, नतीजा क्या हो? तो आवाज आएगी। तो यही वो मंजिल है कि जिस मंजिल पर आकर फैसला करना पड़ता है, या तो बहकर मुशहरी बन जाओ या संभल कर सलमान बन जाओ, या तो बहकर मुशहरी बन जाओ या संभल कर सलमान बन जाओ। तो अब परवरदिगार करें तो क्या करें? तो आवाज आएगी कि अब करो तो ये करो कि जब बात आ जाए अल्लाह की कि अल्लाह भी हक है और हदीस आ जाए कि हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जाए, तो अब सिवाय इस नतीजे के कोई और नतीजा नहीं निकल सकता। यहां से आखिरी आदमी तक जुमला ले जाओ कि नतीजा सिर्फ यही निकलेगा कि अगर समझना चाहते हो कि अल्लाह क्या है, अगर अल्लाह को पहचानना चाहते हो, अगर अल्लाह की मारिफत चाहते हो, अगर अल्लाह के सिफात जानना चाहते हो, अगर अल्लाह के साथ जानना चाहते हो, तो किसी ऐरे गैरे से न पूछना, उससे पूछना जिसकी आंखें अल्लाह की आंख, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा, जिसके कान अल्लाह के कान। उससे पूछना जिसकी आंखें अल्लाह की आंख, जिसके हाथ अल्लाह के हाथ, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा, जिसके कान अल्लाह के कान, जिसकी जबान अल्लाह की जबान, जिसका पहलू अल्लाह का पहलू। अरे चुप हो गए, इस पे तो आपको बोलना चाहिए था। जम्बुल्लाह है अली, मुझे ये बोलना नहीं था जुमला, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर किया कि मैं जुमला बोलूं। अली का एक लक़ब है जम्बुल्लाह, यानी अल्लाह का पहलू। पहलू कहते हैं हमसाए को, नहीं समझे? पहलू कहते हैं पड़ोस को, और अली है अल्लाह का जंब, अल्लाह का पहलू। अली है अल्लाह का हमसाया, अली है अल्लाह का पड़ोस। पड़ोस समझते हैं ना, बीच में आपका घर है, दाएं बाएं कोई रह रहा है, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं जो होते हैं वो आपके पड़ोसी होते हैं। एक अल्लाह का पड़ोसी है और एक नबी के पड़ोसी है। नहीं, मैं तशरीह नहीं करूंगा, समझना आपका काम है, समझते चले जाओ।
ये मेरा पहलू है। अली है जमरुल्लाह, अली है उस्नुल्लाह, अली है यदुल्लाह, अली है लिसानुल्लाह, अली है वजहुल्लाह। यानी अगर अल्लाह को समझना है तो अली को समझना वाजिब है। बड़ी आसानी सुना आपने जुमला। अल्लाह की मारिफत हासिल करना है तो अली को पहचानना पड़ेगा, अली को पहचानना पड़ेगा। ये हमने नहीं कहा, ये नबी ने कहा, ये नबी ने कहा। तो इसीलिए नबी ने 23 वर्ष की नबूवत की जिंदगी में मुसलसल अली 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 किया। इस जुमले पे आपको बोलना चाहिए। मैंने हल्के से बोला तो आपने भी हल्के से जवाब दिया। 23 वर्ष 23 वर्ष अल्लाह के नबी ने अली का तारुफ कराया। सुना दो अगर इजाजत हो। पहली दावत इस्लामी, चुप हो गया। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। सुनते हो ना, जब तुमने देखा हुआ है लिखे हुए जुमले। लेकिन आज मैं हकीकी तौर पर कह रहा हूं, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। क्यों? इसलिए कि पहली दावत इस्लामी अबू तालिब के घर में हुई। अब दावत इस्लामी को ये पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? पहली दावत इस्लामी अबू तालिब के घर में हुई। और एक बार कहा, चाचा इंतजाम कीजिए, इंतजाम हो गया। मुझे दावत शीरा पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले करना, सबके जहन में महफूज है, बच्चों तक ये जुमले पहुंच जाए। चाचा इंतजाम कीजिए। किस चीज का मेरे भतीजे? चाचा मुझे गुफ्तगू करना है। किससे? काफिरों से। वो कि जो कुरैश वाले हैं उनसे गुफ्तगू करना है, अपने अशीरे वालों से गुफ्तगू करना है। भतीजे क्या गुफ्तगू करना है? उनको बताना है कि बुतों की पूजा हराम है और ये सारे काम बातिल कर रहे हैं। मुझे अल्लाह वाहिद का पैगाम पहुंचाना। अगर अबू तालिब काफिर थे तो पहली ही मंजिल पर मना कर देते। हाय हाय हाय, जितने सलामत रहे, पहली ही मंजिल पर मना कर देते। भतीजे तुम मेरे बुतों के खिलाफ बोलोगे और मेरे ही घर में, मेरे ही घर में का इंतजाम हो जाए, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम। एक प्याले में दूध और बकरे की दस्ती, एक रान ला के रख दी गई, भून दी गई रान और ला के रख दी गई, और एक प्याले में दूध। सबको बुला लिया गया, दोनों तरफ कुर्सियां लगा दी गई, सब बैठ गए और सदनशीन पैगंबर और अबू तालिब इंतजाम में है। कभी आगे जाते, कभी पीछे आते, कभी आगे जाते, कभी पीछे आते। पैगंबर ने कहा पहले इनको खाना खिलाओ, पहले खाना खिलाओ, या अली खाना खिलाओ। सबने देखा मेन्यू क्या है, कुचक के देखने लगे। अरे एक रान और एक प्याले में दूध और 100 लोग। सब हंसने लगे, कैसे होगा? एक प्याले में दूध, एक रान, 100 लोग। एक बार अली ने मुस्कुरा के नबी की तरफ देखा। नबी समझ गए अली क्या कहना चाहते हैं। नबी ने कहा प्याला लाओ। प्याला आया, पैगंबर ने प्याले में अपना हाथ डाला, कहा या अली कयामत तक पिलाते चले जाओ, दूध खत्म नहीं होगा। ये दूध खत्म नहीं होगा। बकरे की रान पे हाथ रख दिया, सबको खिलाओ। सब खा के शेर हो गए, दूध उतना का उतना और गोश्त उतना का उतना। अब जैसे ही खा लिया, सबने कहा खा लिया। रसूलुल्लाह ने कहा खा लिया, खा लिया। कहा बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अबू जहल समझ गया क्या बात करना चाहते हैं। कहा चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, खाना पीना कर लिया, अब हम बात सुनने के लिए नहीं आए, चलो। सब चले गए, डिस्पर्स हो गए। दूसरे दिन पैगंबर ने कहा फिर बुलाओ। अबू तालिब बुलाएं और कोई ना आए। दहशत है, अबू तालिब की रोब है। अबू तालिब ने कहा फिर आओ, सबके सब फिर आए। फिर पैगंबर ने कहा दूध पिलाओ और खाना खिलाओ। उसी तरह खाया और फिर चले गए। तीसरे दिन देखो, अभी एक लफ्ज कहने जा रहा हूं और वो लफ्ज अभी तक रसूल अल्लाह ने मुतारिफ नहीं करवाया। ये बात मेरे बच्चे याद रखें, नौजवान याद रखें। जो मैं लफ्ज कहने जा रहा हूं हज़रत अबू तालिब की जबान से, वो लफ्ज अभी तक रसूल ने बोला नहीं है अपनी जबान से। अब देखिए पहली मरतबा वो लफ्ज कौन बोलेगा। तीसरा दिन आया, सबने खाना खा लिया। इससे पहले कि अबू जहल उठता, अबू तालिब समझ गए थे ये फिर उठेगा। वो मैं पीछे आके खड़े हो गए, उसकी कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। जैसे ही अबू जहल उठना चाहता था, अबू तालिब ने उसके कांधे को पकड़ के हाथ रख कर कहा इजलिस या अबू बकर रिजाल
इंसान बैठा रहे। बदबख्तरीन इंसान बैठा रहे, हाथों से दबा के कहा बैठा रहे। ये तो कुछ भी नहीं है जो अब अबू तालिब कहने जा रहे हैं। ओ बदबख्तरीन इंसान बैठा रहे, वश में मा यकूल मौलाई, और सुन मेरा मौला क्या कह रहा है। ये तेरे सलामत रहे, खुदा आपको शाद आबाद रखे। क्या बैठा रहे बदबख्त इंसान और सुन मेरा मौला क्या कह रहा है। सब परेशान तो हुए होंगे ना, ये जुमला क्या कह दिया, मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। क्या अभी भी अबू तालिब के ईमान पर शक है? अगर अबू तालिब रसूल को मौला कह रहे हैं और फिर भी तुम्हारी निगाह में काफिर है, इजाजत है जुमला को कैसे खामोश हो गए? अगर अबू तालिब रसूल को मौला कह रहे हैं और फिर भी लोग उन्हें काफिर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो नबी को मौला कहता है वो काफिर कहलाता। जो भी नबी को मौला कहे आप उसे काफिर कहते, ठीक है? तो जैसे ही नबी ने कहा था मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, सबसे पहले किसने आके कहा था मुबारक हो आप मेरे भी मौला हो गए। तो अगर वहां मौला कहने वाला काफिर तो यहाँ भी समझ फरमाई आपने। जिनका मौला नहीं होता वो कौन होते हैं? इजाजत है बताऊं? देखिए हम सब मौलाई हैं, हमारा मौला है और हमारा मौला जिंदा, हमारा मौला जिंदा है। अच्छा अल्लाह भी मौला है, ये हमें कब मालूम हुआ? जैसे ही बद्र की जंग छिड़ी, इधर से 313 उधर से 1000 काफिर अपने अपने झंडे लेकर आ गए और यहाँ पैगंबर का आलम, यहाँ पैगंबर का आलम, उधर से 1000 काफिर आए, इधर से 313 मुसलमान पैगंबर पर जान निसार करने वाले। उधर से लात मनात उज़्ज़ा बड़े बड़े बुत लेकर आए और ढोल बजाते हुए रक्स करते हुए आए
और वहां से जैसे ही मुसलमानों के सामने आए तो काफिरों ने कहा हमारे पास लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुसलमानों को ताने देने लगे, हमारे पास लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। अब मुसलमानों ने पैगंबर की तरफ देखा, या रसूलल्लाह जवाब क्या दे? कहा इनको जवाब दो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा तो मौला ही नहीं है। तो समझ गए इनको सलाम। पैगंबर ने कहा मुसलमानों से कहा कि जाओ काफिरों से कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा तो कोई मौला ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई मौला नहीं है। पैगंबर ने कहा काफिरों का कोई मौला नहीं होता, काफिरों का कोई मौला नहीं होता। आप जुमला पलट लो, जिनका कोई मौला नहीं होता वही तो काफिर होते हैं। जिनका कोई मौला नहीं वही कुफार का लश्कर है, वही कुफार का लश्कर है। तो अब ये मौलाइयत आगे बढ़ गई, मौलाइयत आगे बढ़ी। मन तो मौला हो फहाद अली मौला, और उसके बाद कहा अली की बैत करो, हसन की बैत करो, हुसैन की बैत करो। 3 खैमे लगाए गए, अली की बैत करो, हसन की बैत करो, हुसैन की बैत करो। तीनों की बैत की गई और कहा हुसैन के बाद हुसैन के ज़ुर्रियत में आने वाले 9 इमाम मेरे जानशीन हैं, मेरे औसिया। तो अब ये मौलाइयत पैगंबर से मुंतकिल हुई अली की तरफ, लेकिन पैगंबर मौला मंसूख नहीं हुए, पैगंबर भी मौला है। इसी तरह अली भी मौला है। अली के बाद विलायत मुंतकिल हुई हसन तक और फिर विलायत मुंतकिल हुई हुसैन तक। तो हुसैन अपने दौर का मौला, हुसैन अपने दौर का मौला। अब जो हुसैन को माने वो मौलाई, और जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए उसका कोई मौला ही नहीं, और जिसका कोई मौला नहीं होता वो काफिर होता है। तो आप करबला में देखो कि हुसैन अपनी जगह मौला था, मौला हुसैन, आज भी मौला हुसैन। तो हुसैन 72 नफूस को लेकर, मैं कहीं जुमला अर्ज कर रहा था कि रसूल मुबाहिले में 5 सच्चों को लेकर और हुसैन 72 सच्चों को लेकर। अब हुसैन के मुकाबले पे जो आ जाए वो यकीनन बातिल है, चाहे कितना ही बड़ा कलमा पढ़ने वाला क्यों ना हो। जाके पढ़ना तारीख में कि वहां पर भी नमाजी थे, माथे पर सजदों के दाग थे, दाग। यजीदी लश्कर के माथों पर सजदों के दाग थे और हुसैनी लश्कर के माथों पर सजदों के चांद सूरज चमक रहे थे, चांद सूरज चमक रहे थे। हजरत अब्बास की पेशानी पर सजदे का निशान नूर की तरह चमकता था, हुसैन इब्न अली की पेशानी पर सजदे का निशान नूर की तरह चमकता था। उधर यजीदी लश्कर, इधर हुसैनी लश्कर। हुसैन जंग करने नहीं निकले थे। देखो हुसैन ने एक जुमला कहा था, अब्बास इनसे जाके कह दो हम जंग में पहल नहीं करते। ये इस्लाम का उसूल है कि जंग में पहल नहीं की जाती। हुसैन ने उसूल दे दिया कि जंग में कभी पहल ना करना। अगर हर कुव्वत इस उसूल को बरत ले तो दुनिया में अमन हो जाएगा। अगर सारी कुव्वतें इस उसूल को अपना लें तो दुनिया में अमन हो जाएगा कि हम जंग में पहल नहीं करते। तो इमाम हुसैन ने भी कहा हम जंग में पहल नहीं करते हम पहल। लेकिन हुसैन जंग के लिए तो नहीं निकले थे, हुसैन तो पूरा का पूरा दीन बचाने निकले थे। हुसैन इसलिए निकले थे कि दुनिया को बताया जाए कि विलायत हमारा ही हक है और मैं ही इस वक्त दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, ये कहने के लिए हुसैन निकले। और आज 1447 वर्ष के बाद हम बैठे हुए हैं और उसी तरीके से हुसैन के नाम पर आगे बढ़ते हैं कि जैसे हुसैन ने मदीना छोड़ा था तो एक बार बीबी उम्मे सलमा ने सुबह को हुसैन से कहा, हुसैन मेरे बेटे बिलाल हुसैन तो मदीने से जा रहे हो, मैंने कभी ऐसे गिरिए की आवाज़ें नहीं सुनी। मैं मदीने की पुष्ट पर गिरिए की आवाज़ें सुन रही हूँ, कोई चीख कर रो रहा है। एक बार नानी उम्मे सलमा से गर्दन झुका कर कहा, नानी ये मेरी माँ फातिमा गिरिया कर रही है, ये मेरी अम्मा की आवाज़ें आ रही है, खुदा इन आवाज़ों पर रहम करे जो हाय कह रहे हैं। इससे कहानी
बकी से जहरा आ जाती हैं, शाम से बीबी आ जाती हैं, तो बस तुम्हारा गिरिया आसमानों तक पहुंच जाए। रो कर बताना कि फातिमा जहरा को आवाज देकर रो कर बताना, बीबी हम वही कौम हैं कि जिस कौम की तमन्ना आपने की थी कि बाबा जब कोई भी नहीं होगा तो मेरे बेटे हुसैन को रोएगा कौन। तो रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह एक कौम को खत्म करेगा जो कौम हुसैन पर गिरिया करेगी। आज वही कौम सामने बैठी है, अपनी आवाजें बुलंद करते जाना, यहाँ तक कि ना मुहर्रम आ जाए तो तुम्हारा गिरिया आसमानों तक पहुंच जाए। हुसैन को बड़ी मुश्किल से मदीना छोड़ना पड़ा, इसलिए कि हुसैन मदीने से बड़ी मोहब्बत करते थे। हुसैन को मदीने से इसलिए मोहब्बत थी कि वहाँ नाना की कब्र थी, सिर्फ नाना की कब्र नहीं अम्मा की भी कब्र थी, जन्नतुल बकी में माँ की कब्र भी थी। दोनों कब्रों पर, रसूल की कब्र पर और माँ की कब्र पर हुसैन रोज आते थे, चराग जलाते थे। लेकिन जब माँ की कब्र पर जाते थे ना तो साथ में ज़ैनब भी जाती थी। बीबी के नाम पर हाय जरूर कहा करो, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, शहजादी के नाम पर हाय जरूर कहा करो कि जब हुसैन जाते थे कब्र ज़हरा पर तो ज़ैनब साथ जाती थी और चराग जलाती थी, माँ की कब्र पर बैठ जाती, तिलावत करती, माँ से बातें करती और फिर भाइयों के जिलों में भाइयों की हिफाजत में वापस आ जाती। अब 28 रजब की शब आई, 27 रजब की शाम आ गई। एक बार कहा भैया मैं माँ की कब्र से रुखसत होना चाहती हूँ। कहा ज़ैनब रात हो जाए तो तुम्हें लेके चलूंगा, इसलिए कि दिन में सूरज की रोशनी में मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चादर पर भी किसी की निगाह पड़े, तुम्हारे बुर्दे पर भी किसी की निगाह पड़े। ये है हुसैन जिसे ज़ैनब की चादर का और ज़ैनब के पर्दे का इतना ख्याल है। खुदा सलामत रखे और रोने वालों खुदा तुम्हें सलामत रखे, जिनकी शक्लें बनी हुई है रोने वाली खुदा उन्हें सलामत रखे। इसलिए कि मेरे मौला जाफर सादिक ने कहा था जो रोए रुलाए और रोने वाली शक्ल बनाए। मैं देख रहा हूँ सबने रोने वाली शक्ल बनाई हुई है। खुदा तुम्हें जन्नतों की तरफ ले जाए, खुदा तुम्हारे घरों को जन्नत बना दे, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। सिवा हमें हुसैन के दुआ मैंने दे दी, अब गिरिया करना तुम्हारा काम है। एक बार कहा ज़ैनब ऐसे नहीं, जरा रात आ जाए फिर मैं लेकर चलूंगा। शब आ गई, बहन ने भाई का हाथ थामा, कहा भैया वादा किया था, रात आ गई, अम्मा की कब्र पर आखिरी सलाम करना है। कहा ज़ैनब बीवी बहन आप तैयार हो जाइए, सर से पांव तक बुर्के में मलबूस हो जाइए। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने अपने आप को चादर से ढांपा और किधर हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास बाहर जाओ, सबसे कह दो कि अली की बेटी बाहर आ रही है, अली की बेटी बाहर आ रही है। अब्बास बाहर गए, अब्बास ने एक एक दुकान में पर्दे डलवा दिए, सारी दुकानों के कहा चराग बुझा दिए जाए। अब्बास ने एक एक छत की तरफ देखा, खबरदार कोई छत पर भी नजर ना आए, इसलिए कि अब्बास की बहन आ रही है, हुसैन की बहन आ रही है। पर्दा कामिल हुआ, अब्बास ने आकर बताया आकाजादी पर्दा कामिल हो गया, मेरे मौला पर्दा कामिल हो गया, अब सवारी जा सकती है भाइयों के जिलों में। बीवी चली, ज़ैनब उम्मे कुलसूम चली, सामने जन्नतुल बकी है। जैसे ही ज़ैनब उम्मे कुलसूम की निगाह माँ की कब्र पर पड़ी, दोनों बेटियां माँ की कब्र से लिपट गई, अपना रुखसार अम्मा की कब्र पे रख दिया और ज़ैनब रोने लगी। रो रो कर ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू कब्र ज़हरा पर टपक रहे थे, कब्र ज़हरा पर छिड़काव कर रहे थे। ज़ैनब ने आखिरी जुमला कहा रुखसत होते होते, ज़ैनब ने कहा अम्मा मुझे माफ कर देना, अब कल से मैं तुम्हारी कब्र पर चराग नहीं जला सकती, इसलिए कि अम्मा तुमने मुझसे वादा किया था, 3 जमात सानी को तुमने मुझसे वादा लिया था कि ज़ैनब जहां हुसैन जाए साथ साथ जाना। अम्मा कल मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है, मैं हुसैन के साथ जाऊंगी और अम्मा मैं वादा करती हूँ अगर जिंदा वापस आई तो रुदाद सफर तुमसे बयान करूंगी और तुम्हारी कब्र पर चराग जलाऊंगी। अभी भाई बहन उठे ही थे कि एक बार कब्र ज़हरा से आवाज आई, मैं किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, तुम्हारी आवाजें बुलंद नहीं हो रही, 2 जुमले कहना है उसके बाद कुतुब खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो जाए हाय हुसैन कह देना मेरे अजीजों। इसलिए कि अजीब जुमला है, बीबी फिजा कहती हैं अभी ये भाई बहन कब्र से उठे थे कि कब्र ज़हरा से आवाज आई, ए मेरे बच्चों तुम अपने को तन्हा न समझना, जहां जहां तुम जाओगे ये उजड़ी हुई माँ साथ साथ जाएगी, ये उजड़ी हुई माँ पहले से पहुंच जाएगी। माँ ने कह दिया कि ज़ैनब अपने को तन्हा न समझना, ये माँ कब्र छोड़ रही है, तुम मदीना नहीं छोड़ रही, ये ज़हरा भी कब्र छोड़ रही है। आ गई 28 रजब आ गई, सुबह का वक्त आ गया, तुमने सारी तैयारियां मुख्तलिफ जाकिरों से सुन ली, 2 मंजर मुझसे भी सुन लें और तुम्हारा दिल चाहे तो गिरिया कर लेना, मैं जबरदस्ती
सीने पे हाथ मारते रहना। सुबह आ गई, तैयारी शुरू हो गई, सारी फहरिस्त बन गई। जिसे जाना था उसे जाना था, जिसे नहीं जाना था वो एक बिस्तर पर बीमारी में तड़प तड़प कर रो रही थी। वो बिस्तर पर बीमारी में तड़प तड़प कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज हुसैन के कान में गई। हुसैन हुजरे फातिमा ज़ोहरा में आए। बेटी लेटी हुई थी, जैसे ही बाबा को देखा बुलंद हो गई। हुसैन ने कहा बेटी लेटी रहोगा? नहीं बाबा, आपके एहतराम में मैं लेटे कैसे रहूं? हुसैन आगे बढ़े, बेटी के सर को अपने जानू पे रख लिया। बेटी ने फिर सर उठा लिया, बाबा के सीने पे अपना सर रख दिया और बाबा के रुखसार सहला सहला कर 9 बरस की फातिमा ज़ोहरा कहने लगी, बाबा मैंने सुना है जा रहे हैं, बाबा रफ्ते सफर बांध लिया है? कहा हाँ ज़ोहरा, बड़ा कड़ा सफर है। कहा बाबा मुझे अभी बहन सकीना ने बताया है कि जाने वालों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है। बाबा क्या मुझे तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? बाबा मेरा कसूर क्या है? बाबा अगर इस खदशे से छोड़ रहे हैं कि मैं बीमार हूं तो बाबा कसम ले लो मैं बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी, मैं बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। और बाबा जहां तक बात रही दवा खाने की, मैं खुद ही दवा खा लूंगी। बाबा मैं आपको जहमत नहीं दूंगी, बाबा मुझे ले चलो, बाबा मुझे ले चलो। एक बार ज़ोहरा ने चौंक कर कहा, बाबा अगर सवारियां कम पड़ गई हैं, अगर नाते कम पड़ गए हैं तो ज़ोहरा कह रही है कि मुझे उन सवारियों में बिठा दो जिनमें कनीज़ें जा रही हैं, मुझे उन सवारियों में बिठा दो जिनमें कनीज़ें बैठ रही हैं। ज़ोहरा को सीने से लगा लिया। हुसैन जी मार के रो रहे थे। कहा ज़ोहरा मसलहत है, हिकमत है, तुम्हें नहीं ले जा सकते। कहा बाबा वो हिकमत क्या है कि जिसकी वजह से मुझे नहीं ले जा सकते? कहा ज़ोहरा ज़ोहरा सुनेंगे जुमला, जैसे सुन रहे हो खुदा तुम्हारी झोलियों को भरता जाए, इसी तरह तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। कहा ज़ोहरा बात यह है कि 11 मुहर्रम को मैं नहीं होगा, बीवियों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, सर पर चादर नहीं होगी, हाथों में रस्सियां होंगी और कभी कूफे के बाजार, कभी शाम के बाजार से बीवियों को गिराया जाएगा। एक बार हुसैन ने कहा ज़ोहरा तुम्हें इसलिए नहीं ले जा रहा कि बेटी तेरी शक्ल मेरी माँ फातिमा से मिलती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की शबीह को बाजारों में फिराया, मेरी माँ की शबीह को बाजारों में फिराया जाए। ज़ोहरा सब्र करो, ज़ोहरा सब्र करो। ज़ोहरा ने कहा बाबा आपका हुक्म है तो ज़ोहरा सब्र करती है, ज़ोहरा सब्र करती है। कहा ज़ोहरा जाने दो, इजाजत दे दो। बेटी ने कहा खुदा हाफिज बाबा। सामान्य सफर तैयार हो गया, एक एक हमारी जाने लगी। सारे मशकीज़े वाले होठ भी चले गए, तनातों वाले खेमे वाले होठ भी चले गए। हुसैन बिल्कुल सद दरवाजे से करीब कुर्सी लगा के बैठे थे। इधर अब्बास, अली अकबर, सारे जवान मौजूद और हुसैन पूरी तैयारी देख रहे हैं। ये सारे होठ जा रहे हैं। एक बार आवाज आई, बीबियों के नाते आ गए, हमारी आ गई। कहा एक एक बीबी को सवार करो। दूर से गराबी देख रहा था कि एक नाका दर दौलत पे आके रुका। एक बुलंद कामत का 18 बरस का कड़िया जवान आगे बढ़ा। उसने घर का पर्दा हटाया, एक बीबी नकाब में मलबूस बाहर आई। उस जवान ने बीबी का हाथ थामा और हमारी में सवार कराया। हमारी का पर्दा गिरा, हमारी आगे बढ़ी। पूछने वाले ने पूछा ये कौन बीबी जा रही है? कहा मादर अली अकबर दिल में लैला की सवार। एक 13 बरस का बच्चा आगे बढ़ा, उसने बीबी का हाथ थामा, हमारी पर सवार कराया। हमारी का पर्दा गिरा। पूछने वाले ने पूछा ये कौन बीबी? कहा मादर कासिम जनाबे उम्मे फरवा की सवार। इसी तरह एक एक बीबी सवार होती गई और उस बीबी के वारिस ने उस बीबी को अमारी में सवार करा दिया। एक अमारी आके रुकी, अब भी कुछ पढ़ने को रह गया। एक अमारी दर दौलत पर आकर रुकी। कुछ कनीज़ें तेजी से दौड़ती हुई आई और जहां हुसैन बैठे थे कान में आके हुसैन ने कुछ कहा। जैसे ही हुसैन ने सुना, हुसैन सर पर खड़े हो गए। अब्बास को देखा, अली अकबर को देखा और मोहम्मद को देखा, कासिम को देखा।